अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को रीज़न के साथ समझने की कोशिश करेंगे। उनमें से पहला क्वेश्चन ये है जो आप लोगों से अक्सर औकात पूछा जाता है कि विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट इज़ नॉट अल्कली मेटल एंड वाई। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स जो है उनमें से कौन सा एलिमेंट अल्कली मेटल नहीं है और क्यों नहीं है। ये क्यों नहीं है इसी की रीज़न को हम मेनली, ये कौन सा नहीं है ये रीज़न आप लोग को आती है, लेकिन क्यों नहीं है इसकी रीज़न को हम क्या करेंगे समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन आप लोग के पास क्या है कि वाई एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैव टू ग्रुप ऑनली। एस ब्लॉक एलिमेंट के सिर्फ दो ग्रुप ही क्यों है, एक जिसको आप लोग ग्रुप फर्स्ट कहते हैं और ग्रुप सेकंड, यानी अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, दो ग्रुप ही क्यों है। तो इन दो क्वेश्चन को हम रीज़न के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के पास क्या कह रहा है कि जो ग्रुप फर्स्ट मेंबर है यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, इस तरह पोटाशियम, इस तरह रुबिडियम और सीजियम और फ्रांशियम, ये आप लोग के पास क्या है ग्रुप फर्स्ट मेंबर है। इन एलिमेंट में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको आप लोग अल्कली मेटल नहीं कहते, यानी ये ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल में इनको जनरली आप लोग क्या कहते हैं अल्कली मेटल कहते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि एक एलिमेंट ऐसा है जिसको आप लोग अल्कली मेटल नहीं कहते, वो कौन सा है। ये तो आप लोग को ऑलरेडी पता है कि हाइड्रोजन जो है हमारे पास अल्कली मेटल नहीं है, बाकी सारे के सारे जो है वो अल्कली मेटल है। तो देखिए इससे पहले मैं आप लोग को एक और क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ कि जब हाइड्रोजन अल्कली मेटल नहीं है तो इसको अल्कली मेटल के साथ क्यों रखा गया है। तो इसकी जो रीज़न होती है वो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में होती है कि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हाइड्रोजन को जो है अल्कली मेटल के साथ रखा गया है। कैसे कि हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो एस सब शेल में आता है और इनका भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या आता है एस सब शेल में आता है। और हाइड्रोजन के एस सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है, इनके भी एस सब शेल में, यानी वैलेंस सब शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सब शेल में आता है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो इस रीज़न पे हम क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो इनके जैसे सेम होती है। लेकिन फिर हम यहाँ पे कहते हैं कि ये सारे जो है ये अल्कली मेटल कहलाते हैं, हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल नहीं कहलाता। तो इसकी रीज़न क्या होती है, फर्स्ट रीज़न आप लोग के पास ये होती है कि हाइड्रोजन जो होता है आप लोग के पास हाइड्रोजन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट, हाइड्रोजन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रोजन आप लोग के पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, जबकि आप लोग के पास अल्कली मेटल क्या करते हैं, वाइल अल्कली मेटल कंडक्ट, अल्कली मेटल आप लोग के पास क्या करते हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अल्कली मेटल कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को और हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। ये क्यों कंडक्ट करते हैं, क्योंकि ये मेटल है। और हाइड्रोजन क्यों कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि वो नॉन मेटल है। और ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की, जो प्रॉपर्टी है वो मेटल की होती है, यानी मेटल इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो एक रीज़न तो ये हो गई कि हाइड्रोजन को हम अल्कली मेटल क्यों नहीं कहते, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, जबकि बाकी एलिमेंट जो है ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं कंडक्ट करते हैं। दूसरी रीज़न आप लोग के पास क्या आ जाती है कि हाइड्रोजन डू नॉट फॉर्म, हाइड्रोजन डू नॉट फॉर्म केटाइन ईजिली, हाइड्रोजन आप लोग के पास ईजिली केटाइन नहीं बनाता, जबकि आप लोग के पास वाइल अल्कली मेटल्स फॉर्म केटाइन ईजिली, यानी केटाइन आप लोग के पास कब बनता है, ये तो आप सबको ऑलरेडी पता है कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं। इस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है और पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ को आप लोग क्या कहते हैं केटाइन कहते हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो इजीली केटाइन नहीं बनाता, मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता, जबकि अल्कली मेटल क्या करते हैं इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। हाइड्रोजन क्यों इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करता है, क्योंकि इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है ज़्यादा होती है। जिस एटम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा मुश्किल होगा। तो अगर आप लोग लिथियम को देखते हैं और हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम के मुकाबले में ऑलमोस्ट डबल होती है, इस वजह से इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है और इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है आसान होता है। इसी वजह से आप लोग के पास ये केटाइन इजीली बनाते हैं, जबकि हाइड्रोजन आप लोग के पास केटाइन इजीली नहीं बनाता। और थर्ड रीज़न जो आप लोग के पास आ जाती है वो ये होती है कि जो कंपाउंड होते हैं, यानी जो कंपाउंड होते हैं, नेक्स्ट रीज़न आप लोग के पास क्या आती है कि द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं इनमें आप लोग के पास क्या होता है, हैव कोवेलेंट बॉन्ड, हैव कोवेलेंट बॉन्ड। ऑलमोस्ट ऑल कंपाउंड जो होते हैं किस चीज़ के, हाइड्रोजन के, ऑलमोस्ट सारे के सारे कंपाउंड में आप लोग के पास क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जबकि अल्कली मेटल के वाइल कंपाउंड्स ऑफ अल्कली वाइल कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल हैव आयनिक बॉन्ड। इसमें आप लोग के पास क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे कंपाउंड में आप लोग के पास कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि सारे अल्कली मेटल आप लोग के पास एक तरह से बिहेवियर शो कर रहे हैं और ये इनसे अलग बिहेवियर शो कर रहा है। सो दैट्स वाई ये आप लोग के पास थर्ड रीज़न हो गई कि हाइड्रोजन को जो है वो हम अल्कली मेटल नहीं कहते, बाकी सारों को जो है वो कहते हैं। इसकी फोर्थ रीज़न जो आप लोग के पास आ जाती है वो क्या होती है कि द ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, जिस तरह आप लोग के पास क्या H2O है, ये आप लोग के पास क्या होता है, आर एम्फोटेरिक। ये आप लोग के पास क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब क्या कि वो स्पीशीज जो एक ही वक्त में क्या करती है, एसिड का भी काम करती है और साथ साथ बेस का भी काम करती है। तो हाइड्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन को आप लोग क्या कहते हैं, बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। इसको आप लोग क्या कहते हैं, ऑक्साइड कहते हैं। ऑक्साइड बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन को आप लोग क्या कहते हैं, ऑक्साइड कहते हैं। बाइनरी मींस दो, ऐसा कंपाउंड जो दो एलिमेंट से बना हो। लेकिन ऑक्साइड के लिए कंडीशन ये है कि एक एलिमेंट आप लोग के पास मस्ट क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, दूसरा एलिमेंट कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये एक कंपाउंड है, इसको हम ऑक्साइड कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट कितने हैं, दो एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के दो एटम है, ये ऑलरेडी कंडीशन में क्लासेस में बता चुका हूँ कि एटम दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एलिमेंट आप लोग के पास मस्ट क्या होंगे, दो होंगे। तो यहाँ पे जो ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। एम्फोटेरिक वो सब्सटेंसेस होती हैं जो एट अ टाइम एसिड का भी एक्ट करती है और बेस का भी एक्ट करती है। जबकि आप लोग के पास वाइल अल्कली मेटल के जो कंपाउंड्स होते हैं, ऑक्साइड ऑफ वाइल अल्कली मेटल ऑक्साइड आर बेसिक। ये आप लोग के पास क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ बेसिक होते हैं। जबकि ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन आप लोग के पास क्या होते हैं, एम्फोटेरिक, मतलब ये एसिड का भी काम कर सकते हैं और बेस का भी। तो इन चार रीज़न की वजह से हम क्या कहते हैं कि अल्कली मेटल में हाइड्रोजन को हम इंक्लूड नहीं करते, बाकी सारे एलिमेंट को हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। कौन सी चार रीज़न कि फर्स्ट, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, बाकी सारे करते हैं। दूसरे, हाइड्रोजन कैटायन इजीली नहीं बनाता, बाकी सारे इजीली क्या करते हैं, कैटायन बनाते हैं। तीसरा, आप लोग के पास जो कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वो मोस्टली कोवेलेंट होते हैं, लेकिन अल्कली मेटल के जो कंपाउंड होते हैं ये क्या होते हैं, बाकी एलिमेंट के जो कंपाउंड होते हैं वो आप लोग के पास क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। इसी तरह आप लोग के पास जो ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन होते हैं ये एम्फोटेरिक होते हैं, लेकिन एम्फोटेरिक मीन जो एट अ टाइम एसिड और बेस का एक्ट करता है। लेकिन आप लोग के पास जो अल्कली मेटल है, बाकी एलिमेंट जो है उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो इन रीज़न की वजह से हम क्या कहते हैं कि ये वाले जो हाइड्रोजन जो है हम इसको अल्कली मेटल में इंक्लूड नहीं करते, लेकिन ग्रुप फर्स्ट में क्यों इंक्लूड करते हैं, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। दूसरा क्वेश्चन आप लोग के पास क्या है कि S ब्लॉक एलिमेंट्स हैव टू ग्रुप्स ओनली। S ब्लॉक एलिमेंट के सिर्फ और सिर्फ दो ग्रुप्स क्यों हैं, बाकियों के ज्यादा है, S ब्लॉक के क्या है, सिर्फ और सिर्फ दो है। तो अगर आप लोग देखें इसकी जो रीजन होती है, बिकॉज, इसके रीजन मैं यहां पे लिखवा रहा हूं, बिकॉज S ब्लॉक एलिमेंट S सबशेल हैव या S सबशेल हैज only one orbital। S सबशेल में आप लोग के पास क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। and can accommodate, और इस ऑर्बिटल में आप लोग के पास कितने इलेक्ट्रॉन एंड accommodate only 2 इलेक्ट्रॉन,
2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट के 2 ग्रुप है। क्यों? क्योंकि एस सब शेल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल में आप लोग के पास 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। देखिए ये फार्मूला होता है कि आप लोग कैसे कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल। इसके लिए फार्मूला होता है 2l+1 का, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है? 2l+1। तो आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि एस सब शेल में कितने ऑर्बिटल है, तो एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 0+1 दैट इज इक्वल टू 1। तो मतलब क्या कि एस सब शेल में आप लोग के पास एक ऑर्बिटल है। इसी तरह पी सब शेल को अगर आप लोग देखेंगे तो पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 1, और यहाँ पे +1 दैट इज इक्वल टू 3। तो पी में आप लोग के पास कितने ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल है। इसी तरह अगर हम डी की बात करें तो डी में आप लोग के पास डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 2, और यहाँ पे आप लोग के पास 1। अब ये एल की वैल्यू 2 कैसे है, यहाँ पे ये कंसेप्ट मैं नहीं पढ़ा सकता। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोग के पास क्या आ जाएगा? 2 × 2 से 4 + 1 5, तो मतलब डी में आप लोग के पास 5। इसी तरह अगर आप लोग एफ के लिए करते हैं तो यहाँ पे एल के लिए वैल्यू होती है 3, तो 3 × 2 से 6 + 1 7। तो एफ में आप लोग के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये इस क्वेश्चन की बेसिक रीज़न थी, जो उम्मीद है कि आप लोग को समझ आई हुई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।